जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। मेरा इलाज मलिकिन पटेल ने किया था। मुझे पथरी हो गई थी। उन्होंने पहला ऑपरेशन किया तो बोला कि ठीक हो गई है, तो हम रिटर्न घर चले गए। 10 दिन का कोर्स लेके फिर ऐसा बताया ही नहीं कि स्टेंट डाला हुआ था। फिर घर गए, फिर 1-1.5 साल बाद मतलब और दर्द होने लगा। फिर पापा इनको बोला, फिर पापा ये और डॉक्टर पास लाए, फिर चेकअप वगैरह किए, फिर पता चला स्टेंट डलवा है। फिर उसको निकाला और फिर बोल दिया कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गई। फिर भी निकाला, उनकी खुद की गलती थी, निकाला, फिर पैसे भी दिए, फिर बोले ठीक हो गई। फिर मैं 2 महीने ठीक रही और मेरे एग्ज़ाम थी, 2 पेपर दिए। फिर इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे को और वापस लाए और यहाँ से फिर इंदौर ले गए। मना बोल गए थे डॉक्टर कि यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा। फिर इंदौर गए, फिर इंदौर में इलाज हुआ, फिर न्यू स्टेंट और डाला हुआ है और बोला कि ऑपरेशन होगा, किडनी का कुछ बचने का वो नहीं है, उसको निकालेंगे और बोला कि 6 महीने बाद और स्टेंट डालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे। क्या चाहेंगे आप? क्या तो मेरा नाम दुले सिंह राठौर। तो ये मेरी जो है ना छोटे भाई की लड़की है, इसका नाम राजकुमारी राठौर है। इसको क्या है कि दर्द जैसा भी पेट में हुआ, इसके पहले भी मतलब इधर उधर पथरी की अपन ने दवा खिलाई इसको, उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में आगे डॉक्टर साहब पास लाया, जाँच वाँच भी करी, बोले दादा इसको पथरी है, इसका ऑपरेशन होगा। मैं इनको ठीक है। उस समय में क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने शायद मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट वाला उन्होंने लेजर का किया था और उसी वक्त में हम गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, कैसा क्या? तो बोले दादा कि अपन चिरा का ऑपरेशन अगर करेंगे तो इसको बच्चादानी खराब हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि कैसा क्या करना? बोले कि अपन लेजर का करेंगे तो आने वाले समय में इसकी बच्चादानी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो मैंने को खर्च बोले 90,000 रुपये खर्चा आएंगे। तो मैंने को ठीक है क्या साहब कर दो। तो फिर वैसे ही हमको एडमिट किया और हमने वो ऑपरेशन के पूरी उनको सिलक जमा करी इधर उधर से करके और ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में क्या हुआ कि जो उन्होंने स्टेंट डाला वो हमको न तो उसी समय बताया, छुट्टी के बाद भी नहीं बताया, पहले भी नहीं बताया और 10 दिन बाद जैसे भी लाए कोर्स दे दिया, हम घर चले गए। हमको कोई पता नहीं कि इसके अंदर स्टेंट डाला है कि नहीं। बालिका भी पढ़ी लिखी हुई है, मैं भी था वहाँ और इसके नानी जी भी थे। हमको तीनों को कहीं उन्होंने डॉक्टर साहब ने कुछ भी नहीं बताया कि इसके अंदर स्टेंट डाला हुआ है दादा। ऐसा अगर बता देते, हमको भी बता देते, 10 दिन बाद जैसे लाए हम निकलवा देते। ये हमको कोई पता नहीं। इसके बाद में साल भरी बाद जैसे भी उसको और दर्द हुआ, फिर और मलिकिन पटेल को ही बताया हमने, डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, फिर और एक्सरा लिया। एक्सरा लेने के बाद में वो सन्न खा गए, मतलब एकदम चुप। क्यों? गलती तो उनको दिखी गई, हमको क्या बता, हमको कुछ नहीं बताया उन्होंने। ठीक, अब इसके बाद बोले दादा कहे कि इसको तो आप भर्ती करना पड़ेगा। मैंने को डॉक्टर साहब इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने को 2 तारीख की इसकी पेपर है, इसकी इंजाम है, मतलब कि संभाल के। तो बोले नहीं, वो पेपर भले बाहर में जाए, बोले आप तो हैंड टू हैंड भर्ती करो। ऐसा ही फिर हमने उनको, मैंने पूछा कि भाई खर्चा, तो खर्चा मेरे को उस टाइम पे कुछ नहीं बताया और हिंदुजाम में बिल्कुल डायरेक्ट को शाम के टाइम में भर्ती कर दिया। चलो ठीक है। अब दूसरे दिन फिर बोले पैसा जमा करो, ऑपरेशन होगा। फिर मैंने पैसा जमा किए तो 35,000 रुपये उन्होंने अलग लिए और ये एक्सरा ये सारा मतलब कि अस्पताल का खर्च ऐसा 70,000 रुपये उस टाइम में भी लगे। अब उस टाइम में भी लगने के बाद में चलो भाई, इसके बाद में अपन अगर कुछ पहले बोलते हैं एक्सरा के बाद में इनकी कार्रवाई करते हैं तो अपने बच्चे का भविष्य खराब होता, इसलिए हमने कुछ ही नहीं बोला उनको। और अच्छा शांति से ऑपरेशन होने के बाद में फिर लोगों ने बोला कि दादा अब इनकी कंप्लेंट कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हिंदुजा डॉक्टर साहब से खुद से मेरी बात हुई है। तो डॉक्टर साहब बोले कि दादा एक काम करो, मैंने जो खर्चा लिया है वो मैंने देने को तैयार हूँ। अगर वो मलिकिन पटेल भी अगर समझ जाए तो आप गरीब आदमी हो, ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। तो ऐसे करते करते कम से कम 15-20 दिन हो गए। वो एकदम मतलब कि मना बोल गया मलिकिन पटेल ने। इनको ठीक है। फिर डॉक्टर साहब से फिर मैंने पैसे नहीं लिए। इसके बाद में कुछ समय निकलने के बाद में महीने 1.5 महीने बाद फिर और दर्द हो गया, फिर और इंतजाम में लाया। फिर डॉक्टर साहब को बताया, बोले ठीक है। फिर इसका और भी जाँच हुई तो इसके पास और किडनी में जमने चालू हो गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने क्या गौरव को बताया, अपने गुप्ता जी को बताया, कोई मैडम को बताया। ऐसा करके 4 दिन फिर रखा। 4 दिन रखने के बाद में फिर हिंदुजा डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया, बोले दादा कि आप अपन यहाँ कुछ नहीं करवाते हैं, ये जो है ये तो हो गया, बाकी बच्ची का भविष्य खराब होने वाला है, अब तुम डायरेक्ट इंदौर करो। तो ऐसा ही न्यू हॉस्पिटल है, मतलब कि अपने मुंबई के साइड में, मतलब कि
वहाँ पर इसको 4 दिन भर्ती किया। फिर वही मतलब कि उसका पस वस निकाला करा, अभी भी वही चल रहा था। अभी वो अब समस्या आ गई कि किडनी मतलब इसकी पूरी तरह से खराब हो गई। तो एक तो इसका ये जीवन भी खराब हो गया, दूसरी पढ़ाई से भी वंचित हो गई, और उम्र अभी क्या है साहब उसकी, अभी तो 18 साल की भी नहीं हुई वो। तो ऐसे घाट करके मतलब लोग केस लेने से भी करते हैं यहाँ पर, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ तुमको। तो ऐसे अगर गाकर ऐसी मतलब बच्चियों के साथ में गलतियाँ करेंगे तो भविष्य में क्या होगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ बोलते हैं कि भैया इनका केस नहीं लेंगे हमारे यहाँ। तो ऐसा कौन सा इसके ऊपर दबाव है, और हमारी कौन सी गलती है कि हमारी कौन सी मजबूरी। पहले भी 90,000 दिए हमने, और बाद में 70,000 रुपये दिए गाकर हिंदुजा गाँव में वहाँ पर। और तीसरी बार भी उनके यहाँ इलाज कराया, तीसरी बार का भी 40,000 खर्चा, और चौथी बार वहाँ अभी वहाँ से जाने के बाद 50,000 खर्चा वहाँ गए, और अब किडनी का नौबत है। क्या करेगा किसान। क्या चाहते हो? अब हम यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची को न्याय मिले, सीधी सी बात है। एक तो उसका भविष्य खराब हो गया, दूसरी बात शादी से वंचित हो गई। अब बताओ, एक खूबसूरत बच्ची अगर डॉक्टर साहब की खुद की होती तो क्या करते। हम तो एक किसान आदमी है, फिर भी कुछ कागज हमने संभाल के रखे तो यहाँ तक आ गए। कहाँ शिकायत कर रहे हैं आपने इसकी? अभी एसपी साहब को करिए, अब कलेक्टर साहब को भी, अब वकील साहब द्वारा जो जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ करेंगे। पूरा मामला ये है कि डॉक्टर मल्लिकन पटेल द्वारा इस बच्ची का, राजकुमारी का जो है वो मेडिकल परीक्षण किया गया, जिसमें पथरी पाई गई। उनके द्वारा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और एडमिट करने के बाद में 3 दिन के बीच में एडमिट करने पर उन्होंने उसका ऑपरेशन किया पथरी का, और कहा कि आप 10 दिन बाद आकर हमें चेकअप कराएं। 10 दिन बाद ये लोग आए, इन्होंने उसको चेकअप कराया। तो जो स्टेंट डलता है पथरी के इलाज में, उस स्टेंट को डॉक्टर ने 10 दिन बाद जब इनको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया, तो उसकी इनकी एक लापरवाही हुई कि उन्होंने उसी दिन उस स्टेंट को निकालना था। तो उन्होंने वो स्टेंट को न निकालते हुए इनको मेडिकल के सब वो लिख दिए कि आप ये दवाई खाओ, अब ठीक हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चूँकि 1.5 साल बाद वो स्टेंट के कारण जब इनको जख्म पैदा हुआ पूरी बॉडी के अंदर, तो मवाद हो गया। जब उसे वापस लेकर आए तो ये डॉक्टर मल्लिकन पटेल ने कहा कि स्टेंट पेट में ही रह गया है, और सब लोगों के सामने उन्होंने अपनी लापरवाही को स्वीकार किया कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। चूँकि लड़की का उसी डॉक्टर ने, मल्लिकन पटेल ने इलाज किया, तो इलाज करने के बाद में 70,000 रुपये इनसे फीस भी ले ली, और ये इलाज जो है हिंदुजा हॉस्पिटल में हुआ। उसके बाद में फिर इनको बुलाया बुला के, क्योंकि लड़की के क्या पेट में पस हो गया। फिर इनके परिवार वाले हिंदुजा हॉस्पिटल में आए, फिर अन्य डॉक्टरों ने, डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर गौरव ने उसकी जांच की, और जांच करने के बाद बताया कि इसमें जो पस हो गया है पेट के अंदर, तो आप इंदौर में इलाज कराओ। ये इंदौर गए, वहाँ के डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, और डॉक्टरों को दिखाने के बाद में उन्होंने कहा कि इसकी किडनी पे इन्फेक्शन हो गया है, और ये किडनी निकालना पड़ेगी। इन्हें एक गंभीर लापरवाही की गई है। मैं जिले के एसपी साहब से भी हमने मुलाकात कराई है, कलेक्टर साहब से भी मांग करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े डीन से इस पूरी घटना की जांच कराई जाना चाहिए। और इस डॉक्टर का ऐसा ही नहीं हुआ, जिले में अन्य भी कई प्रकार के केस बिगड़े हैं, पर चूँकि क्या है कि उसको दबा दिए जाने के कारण ये बातें उठकर नहीं आती। हमने डॉक्टर के खिलाफ 72 लाख रुपए का जो नोटिस भी न्यायालय से दिया है, और हम वो कार्रवाई तो करेंगे। पर चूंकि पूरे जिले के अंदर ये देखा जा रहा है कि कई लोगों की, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हो रही है, और मीडिया बार बार उठाने के बाद भी उनके खिलाफ प्रशासन और उनके द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण उनके हौसले बुलंद है, जिसकी न्यायोचित जांच की जाना है। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए
स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।